श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता बहनों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 21 अगस्त 2026 सावन महीने की शुक्रवार को पड़ने वाली सावन नवमी तिथि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं, आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाव में हम इन पौधे को पारस पथरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 21 अगस्त 2026 सावन महीने के शुक्रवार नवमी तिथि के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो, तो आपको अमीर बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी 7 पुश्तों तक करेंगे। रूपों पैसों पर राजभक्तों में महादेव की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उस कर लिया तो ये मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने सभी रास्ते खुल जाएंगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वो खर्च होने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए यह सावन नवमी तिथि बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वो कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। सावन नवमी तिथि के दिनों में जो भी चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहे कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माता बहनों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को
कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये असाधारण है। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमकती प्रयोग बताऊंगा, जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे, तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसने हमें बताए कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वहां महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके के बीच की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी, श्रेष्ठ, बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसीलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है, रात के समय जिस स्थान पर आप माता रानी की पूजा करते हैं, उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर, आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत, पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वो बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं आपके यहाँ, कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने, जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है,
पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दांतून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दांतून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतून करने से आप दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाए, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा सिर्फ फिस्तुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी झाड़ को पीस के दही या फिर में जैसे मटा बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लगवा के फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, हल गले के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। कि मैं आपको इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे एकादशी, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। सावन नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं, तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी खाने का। सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है वह युवा एंड देखिए बड़े पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिए। नवमी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद शुक्रवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी।
एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए दो। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। रा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नजर देते हैं, दोष नहीं लगेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दो वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा, ध्यान से सुनिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो ये प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद घास, ध्यान से सुनना, इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास दोनों को पीस के आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके मीना करकास, अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के द्वार में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते, तो आप उनको, परिवार को, या फिर यूं कहे कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा के जाते तो सामने वाले आपके पास भूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है लोगों को, इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सत्य है। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपल हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसीलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस दिन तिथि शुरू हो जाए त्योहार उसी दिन मना लेना चाहिए, लेकिन असली आधार सूर्योदय के समय की तिथि होती है। तो जरा ध्यान से सुनिए, 27 अगस्त को जब सूरज निकला होगा उस वक्त पूर्णिमा तिथि लगी ही नहीं थी, वह तो सूर्योदय के करीब 3 घंटे बाद शुरू हुई। जबकि 28 अगस्त को जब सूरज निकलेगा उस वक्त पूर्णिमा तिथि पूरी तरह मौजूद रहेगी और यह तिथि उस दिन सुबह करीब 9:45 बजे तक चलती रहेगी। यानी 28 अगस्त की सुबह ही वो असली उदया तिथि है, जिसके आधार पर देश भर के पंचांग रक्षाबंधन का त्योहार तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूं, साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें किसी तरह के दुविधा वाले मामले की गुंजाइश नहीं बचती। बस तिथि की यह छोटी सी बारीकी समझनी जरूरी थी।
अब बात करते हैं उस डर की जो हर साल रक्षाबंधन के आसपास लोगों के मन में अपने आप घर कर जाता है, भद्रा का डर। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को एक ऐसा समय माना गया है जिसमें कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। पंचांग की भाषा में इसे विष्टिकरण भी कहा जाता है, यानी पंचांग में आने वाले 11 करणों में से एक ऐसा करण जिसे परंपरागत रूप से अशुभ प्रभाव वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भद्रा भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री हैं और वह शनिदेव की सगी बहन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भद्रा का स्वभाव बहुत उग्र था और उनके इसी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर देते हुए एक नियम बांध दिया कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भद्रा के समय विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत और रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अब मैं आपको वह पौराणिक प्रसंग भी बताता हूं जिसकी वजह से रक्षाबंधन के संदर्भ में भद्रा का डर सबसे ज्यादा गहरा है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल के दौरान ही रक्षा सूत्र बांधा था, बिना यह जाने कि उस समय भद्रा लगी हुई है। और उसके बाद जो हुआ वह पूरी दुनिया जानती है। कुछ ही समय में रावण का पूरा वैभव, उसका राज्य और उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। इसी घटना के चलते हमारे यहाँ यह मान्यता सदियों से चली आ रही है कि भद्रा के समय रक्षा सूत्र बांधना शुभ परिणाम नहीं देता, और यही कारण है कि हर साल रक्षाबंधन से पहले लोग सबसे ज्यादा चिंता भद्रा को लेकर ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको यह सुनकर राहत मिलेगी कि इस साल भद्रा का साया रक्षाबंधन वाले दिन पर पड़ ही नहीं रहा। भद्रा 27 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही लग जाएगी और उसी रात सूर्यास्त के काफी बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। यानी जब 28 अगस्त को सूरज निकलेगा तब तक भद्रा पूरी तरह विदा हो चुकी होगी। तो जो बहनें भद्रा के डर से परेशान थी और सोच रही थी कि इस बार भी शायद घंटों इंतजार करना पड़ेगा, वे अब पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए। इस बार पूरा दिन, खासकर सुबह का पूरा समय, भद्रा के किसी भी असर से मुक्त रहेगा। यह संयोग हर साल नहीं बनता, इसलिए इसे एक बड़ी राहत की तरह देखा जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी देना चाहता हूँ जो बहुत कम वीडियो में मिलती है। ज्योतिष की परंपरा में भद्रा के भी अलग अलग वास स्थान बताए गए हैं, जैसे स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। मान्यता है कि जब भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल में होता है तब उसका सीधा दुष्प्रभाव धरती पर रहने वाले मनुष्यों पर उतना नहीं पड़ता जितना तब पड़ता है जब भद्रा मृत्यु लोक में यानी हमारी पृथ्वी पर वास करती है। इसीलिए कुछ ज्योतिषी यह भी कहते हैं कि अगर भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग में हो तो उसे लेकर उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती जितनी मृत्यु लोक की भद्रा को लेकर की जाती है। बहरहाल इस बार तो भद्रा वैसे भी त्योहार वाले दिन से पूरी तरह बाहर है, इसलिए यह बारीकी इस साल के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर भी यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान के लिए जानना जरूरी है ताकि आने वाले सालों में जब भी भद्रा का सामना हो आप इसे बेहतर समझ सकें। महाराज, अब चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से इस बार पूरे देश में हलचल मची हुई है। भक्तों, 28 अगस्त 2026 को ही यानी ठीक रक्षाबंधन के दिन आसमान में एक आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह जानकारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई अफवाह या भ्रम की बात नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण सुबह के करीब 6:45 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे के आसपास समाप्त होगा और इसका सबसे गहरा असर यानी परमग्रास सुबह करीब 9:45 बजे रहेगा। खगोलीय दृष्टि से यह एक गहरा आंशिक ग्रहण माना जा रहा है जिसमें चंद्रमा का लगभग 93% हिस्सा पृथ्वी की छाया में समा जाएगा, इसलिए इसे कुछ जगहों पर लगभग पूर्ण ग्रहण जैसा भी बताया जा रहा है। यह ग्रहण मुख्य रूप से प्रशांत महासागर क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। तो बहुत सी माताओं बहनों का प्रश्न है कि क्या इसका असर हमारे रक्षाबंधन पर पड़ेगा, तो मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसकी वजह बहुत सीधी और वैज्ञानिक है। यह ग्रहण जिस समय लग रहा है उस वक्त भारत में दिन का उजाला होगा और उस समय चांद अभी क्षितिज से नीचे ही होगा, यानी हमारे आसमान में मौजूद ही नहीं होगा।
जिस दिन ग्रहण लगेगा उस शाम दिल्ली में चंद्रोदय शाम करीब 7 बजे के आसपास होगा, यानी ग्रहण की पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकने के बाद ही चांद हमारे आसमान में निकलेगा। हमारा ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि जो ग्रहण जिस स्थान से आंखों से नहीं दिखता, उस स्थान के लिए उसका सूतक काल या कोई भी धार्मिक बंधन लागू नहीं होता। यह कोई नया नियम नहीं है, यह हमेशा से चला आ रहा एक स्थापित सिद्धांत है। यही वजह है कि भारत के किसी भी शहर में इस ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा। ना मंदिरों के कपाट बंद होंगे, ना पूजा पाठ पर कोई रोक लगेगी और ना ही रक्षाबंधन की किसी भी रस्म में इसकी वजह से कोई अड़चन आएगी। तो जिन घरों में यह चिंता चल रही थी कि ग्रहण की वजह से राखी का शुभ मुहूर्त बदल जाएगा या टल जाएगा, वे अब पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं। इस दिन ग्रहण का कोई असर आपकी पूजा या आपके त्योहार पर नहीं पड़ेगा। तो माताओं बहनों, जब भद्रा भी नहीं है और ग्रहण का असर भी भारत में नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सावधानी किस बात की रखनी है। तो यहाँ पर एक और समय आता है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, राहु काल। यह कोई ग्रहण या भद्रा जैसा दुर्लभ मामला नहीं है, बल्कि हर दिन आने वाला एक नियमित अशुभ समय होता है, जो हफ्ते के हर दिन अलग अलग घंटे के लिए आता है। शुक्रवार के दिन राहु काल आमतौर पर सुबह के समय पड़ता है। 28 अगस्त 2026 को राहु काल सुबह करीब 11:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक रहने का अनुमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी नए या मांगलिक काम की शुरुआत राहु काल में नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप इस करीब 1.5 घंटे की खिड़की से बचकर ही राखी बांधने का समय चुनें। अगर सुबह के शुभ मुहूर्त में ही यह काम पूरा हो जाए तो राहु काल की चिंता वैसे भी नहीं रहती। भक्तों, अब जान लेते हैं राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। महाराज, चूंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह करीब 9:45 बजे तक ही रहेगी, इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय के तुरंत बाद से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक का माना जाएगा। यह समय लगभग सुबह 5:45 बजे से शुरू होकर सुबह 9:45 बजे तक चलेगा। इस पूरी अवधि में ना भद्रा है ना कोई और बड़ा दोष, तो यह करीब 4 घंटे की खिड़की इस साल के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है और आप इस पूरे समय के भीतर कभी भी निश्चिंत होकर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से आप इस सुबह वाले मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाती तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उदया तिथि होने के कारण पूरा दिन ही त्योहार के लिए मान्य रहता है। बस राहु काल वाले 1.5 घंटे को छोड़कर आप दोपहर बाद यानी अपराह्न काल में भी राखी बांध सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में समय का दबाव मत बनाइए। पूजा को सुकून से, प्रेम से और शांत मन से पूरा कीजिए, क्योंकि इस त्योहार की असली ताकत मुहूर्त से ज्यादा उस भावना में है जिसके साथ राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और अगर हो सके तो नए या साफ सुथरे वस्त्र पहने। शुभ अवसरों पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, ऐसा परंपरा में कहा जाता है। इसके बाद घर में एक सुंदर सी पूजा की थाली सजाइए। उस थाली में रोली, अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल, एक शुद्ध घी का दीपक, थोड़ी मिठाई और राखी रखिए। कोशिश कीजिए कि दीपक मिट्टी, आटे या पीतल का बना हो। पूजा शुरू करने से पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश जी को और घर के कुलदेवता को एक राखी जरूर अर्पित कीजिए। यह परंपरा घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद भाई को किसी चौकी, पीढ़े या आसन पर बैठाइए और कोशिश कीजिए कि उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि इन दोनों दिशाओं को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जबकि बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर रहना शुभ माना जाता है। भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक कीजिए, उसके ऊपर थोड़े से फूल या अक्षत छिड़किए, फिर दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधिए और अंत में उसकी आरती उतारिए। ध्यान रहे, तिलक हमेशा साबुत अक्षत से लगाना चाहिए। टूटे हुए चावल का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका क्षय ना हुआ हो, यानी जो अखंडित हो। राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मीठा खिलाएं। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि उनका रिश्ता हमेशा मिठास और अपनेपन से भरा रहे। इसके बाद भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार या धनराशि भेंट करे और साथ ही उसकी रक्षा का वचन भी दे। अब मैं आपको इस त्योहार से जुड़ी हुई कथाएं भी बताता हूं, जिनका जिक्र किए बिना रक्षाबंधन की बात अधूरी रहती है। पहली कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की, जो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है। मान्यता है कि जब महाभारत काल में सुदर्शन चक्र चलाते समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी,
तब वहां मौजूद द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। छोटे से लेकिन अत्यंत भावनात्मक कार्य से भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आगे चलकर जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तब भगवान कृष्ण ने उस धागे का कर्ज चुकाते हुए उनकी लाज बचाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि रक्षा सूत्र का मूल्य उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होता है। दूसरी कथा यमराज और उनकी बहन यमुना जी से जुड़ी है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित किया, उनका तिलक किया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। से इतने प्रसन्न हुए कि यमराज ने अपनी बहन को यह वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाकर राखी बंधवाएगा उसे अकाल मृत्यु और यमलोक के भय से मुक्ति मिलेगी। इसी वरदान की वजह से रक्षाबंधन को भाई की लंबी आयु और सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। इन दोनों प्रचलित कथाओं के अलावा एक और प्रसंग भी शास्त्रों में मिलता है जिसका जिक्र आमतौर पर कम ही किया जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच एक लंबा युद्ध चल रहा था और देवराज इंद्र युद्ध में जाने से पहले बेहद चिंतित थे, तब उनकी पत्नी शची यानी इंद्राणी ने एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार करके उनकी कलाई पर बांधा था और इसी रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र को उस युद्ध में विजय प्राप्त हुई मानी जाती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रही बल्कि इसका मूल भाव हमेशा सुरक्षा, विजय और शुभकामना का ही रहा है, चाहे वह किसी भी रिश्ते में क्यों न बांधा गया हो। महाराज, भारत के इतिहास में यह प्रसंग मिलता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने जब उनके राज्य पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था तब मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी थी और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कहा जाता है कि हुमायूं ने उस राखी का मान रखते हुए अपनी सेना भेजने का फैसला किया था। यह घटना ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग तरीके से दर्ज है और इसकी पूरी सत्यता पर इतिहासकारों में मतभेद भी रहे हैं, लेकिन यह प्रसंग इस बात का प्रतीक जरूर बन गया कि रक्षा सूत्र की डोर धर्म, जाति और राज्य की सीमाओं से भी ऊपर उठकर रिश्तों और भरोसे को जोड़ने की ताकत रखती है। माताओं बहनों कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं जिनका ध्यान रखना रक्षाबंधन के दिन जरूरी माना जाता है। पहली बात, तिलक करते समय भाई का सिर कभी खाली नहीं रहना चाहिए। सिर पर रुमाल, टोपी या कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। ऐसा ना करने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बात, राखी हमेशा दाहिने हाथ की कलाई पर ही बांधी जाती है, बाईं कलाई पर राखी बांधना उचित नहीं माना जाता। तीसरी बात, राखी का रंग हमेशा शुभ रंगों जैसे लाल, पीला, गुलाबी या सुनहरा होना चाहिए। काले रंग की राखी से परहेज करना चाहिए। चौथी बात उपहार से जुड़ी है। भाई अपनी बहन को कभी भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या काले सफेद कपड़े उपहार में नहीं देते, बल्कि सुंदर वस्त्र, मिठाई, आभूषण या कुछ धनराशि भेंट करना शुभ माना जाता है। पांचवी बात भोजन से जुड़ी है। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाना ही उत्तम रहता है, जैसे खीर, हलवा, मीठी सेवियां या पूरी, और लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा जैसी चीजों से इस दिन दूरी बनाना बेहतर रहता है। छठी बात यह है कि जब तक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध देती तब तक कुछ परिवारों में यह परंपरा है कि बहन अन्न ग्रहण नहीं करती। इसे भाई के प्रति स्नेह और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और आखिरी बात, राखी बांधते समय पूजा में जल्दबाजी ना करें। हर रस्म को शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं, क्योंकि हड़बड़ी में की गई पूजा का वह असर नहीं होता जो सुकून से की गई पूजा का होता है। महाराज, कुछ उपाय भी बताता हूँ जिन्हें कई परिवारों में पीढ़ियों से अपनाया जाता रहा है। हालांकि इन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। पहला उपाय यह है कि राखी बांधने के बाद बहन अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए जैसे 11, 21 या 51 रुपए लेकर भाई के सिर से पैर तक 7 बार वार कर उतारे। मान्यता है कि इससे भाई के ऊपर से नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद उन्हीं पैसों से एक राखी और खरीदी जाए और उस राखी को किसी पीपल, बरगद या शमी के पेड़ पर बांध दिया जाए। पेड़ पर रोली का तिलक लगाकर, दीपक जलाकर और मीठा भोग अर्पित करके भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना की जाए। दूसरा छोटा सा उपाय यह बताया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले हर सदस्य को एक बार दर्पण अवश्य देखना चाहिए। इसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
तीसरा उपाय यह है कि इस दिन घर की देहरी पर स्वस्तिक बनाकर या घर में थोड़ा तिल और गुड़ अर्पित करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यह भी कई घरों में परंपरा के तौर पर निभाया जाता है। इन सभी उपायों के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क होना जरूरी नहीं। इनके पीछे जो श्रद्धा और भावना है वही असल मायने में इस त्योहार को खास और गहरा बनाती है। महाराज उन सभी भाई बहनों के लिए एक खास बात जो इस साल किसी मजबूरी की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। अगर भाई किसी दूसरे शहर में है, विदेश में नौकरी कर रहा है या सीमा पर देश की सेवा में तैनात है, तो बहन घर पर ही स्नान करके पूजा की थाली सजाएं, भगवान गणेश या भगवान कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें राखी अर्पित करे और सच्चे मन से भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करे। मान्यता है कि सच्चे दिल से की गई यह प्रार्थना दूर बैठे भाई तक अपने आप पहुंच जाती है। और जो भाई इस दिन अपनी बहन से दूर हैं, वे भी बस इतना कीजिए, अपनी बहन को फोन कीजिए, उसका हालचाल पूछिए, उसे यह एहसास कराइए कि दूरी कितनी भी क्यों ना हो, आपके मन में उसके लिए वही स्नेह बना हुआ है। और अगर हो सके तो कोई छोटा सा उपहार ऑनलाइन ही भेज दीजिए। रिश्तों की असली परख इस बात में नहीं होती कि आप शारीरिक रूप से कितने पास हैं, बल्कि इस बात में होती है कि दूरी के बावजूद आप एक दूसरे को कितना याद रखते हैं। एक आखिरी छोटी सी बात जो मैं खास तौर पर उन बहनों से कहना चाहूंगा जो इस बार पहली बार शादी के बाद ससुराल में रक्षाबंधन मना रही होंगी या जो किसी वजह से इस साल अपने भाई से मिल नहीं पा रही होंगी। यह त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं है, यह पूरे साल भर के उस स्नेह का प्रतीक है जो आप अपने भाई के लिए महसूस करती हैं। अगर परिस्थितियां साथ ना दें तो निराश मत होइए। एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल या बस एक संदेश भी उतना ही मायने रखता है जितना खुद जाकर राखी बांधना। हमारे शास्त्रों में भी यह बात बार बार दोहराई गई है कि भावना ही असली पूजा है, बाकी सब तो केवल माध्यम है। तो इस रक्षाबंधन पर चाहे आप जहां भी हो अपने भाई या बहन से जुड़े रहिए, उनकी खुशियों में शामिल होइए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि दूरी चाहे जितनी भी हो, आपका प्यार कभी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में जितने भी सवाल थे, रक्षाबंधन किस दिन है, भद्रा रहेगी या नहीं, चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा या नहीं, शुभ मुहूर्त क्या है, वे सारे साफ हो गए होंगे। एक और बात जो मैं आपसे इस वीडियो में जरूर कहना चाहूंगा वह यह कि आजकल राखी के त्योहार को बहुत ज्यादा दिखावे और महंगे उपहारों से जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर महंगी राखियां, बड़े बड़े गिफ्ट और भारी भरकम पार्टियां देखकर कई बार मन में यह दबाव बन जाता है कि अगर हम भी वैसा ना करें तो शायद प्यार कम पड़ जाएगा। लेकिन हमारी परंपरा में इस त्योहार की नींव कभी भी महंगे उपहारों पर नहीं रखी गई थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली पर जो धागा बांधा था वह उनकी साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा था, ना कि कोई कीमती चीज। इसलिए अगर आपकी जेब इजाजत ना दे तो भी चिंता मत कीजिए। एक सादा सा धागा और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ही इस त्योहार की असली आत्मा है। रिश्तों की गहराई कभी उपहार की कीमत से नहीं मापी जाती, वह मापी जाती है उस समय से जो आप एक दूसरे को देते हैं, उस फोन कॉल से जो आप व्यस्तता के बावजूद निकालते हैं और उस मुस्कान से जो आपके भाई या बहन के चेहरे पर आपकी वजह से आती है। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।